तो अगर हम यहाँ पर ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो हमें जो रेवेन्यू है वो इतने जनरेट हो रहे हैं, यानी इस पॉइंट पर हमें जो रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं उससे हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट और इस लेवल तक की वेरिएबल कॉस्ट ही कवर हो पा रही है। ये वो पॉइंट है जहां पर हमें ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, हमारी टोटल कॉस्ट इस लेवल पर कवर हो पा रही है। इससे थोड़ा भी प्रोडक्शन सेल फालतू करते ही हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये पॉइंट ऐसा है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस हमें हो रहा है। इसके बाद हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात कर रहे हैं। ब्रेक इवन सेल की हमारी प्रोडक्शन ये है, इस सेल से इससे आगे जो भी हमारी सेल होगी उनका डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा, यानी कि यहां तक सेल हो रही है वो ब्रेक इवन सेल है और इससे आगे की सेल हमारी एक्चुअल सेल होगी। एक्चुअल सेल में से जब हम ब्रेक इवन सेल को लेस करेंगे तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूलाज की, दैट इज कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इन यूनिट्स अगर हमें निकालना हो तो सेल यूनिट को ब्रेक इवन सेल यूनिट से में माइनस कर देंगे, हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आ जाएगा। और उसके बाद में अगर हमें वॉल्यूम में निकालना है तो वैल्यू ऑफ सेल को हम ब्रेक इवन सेल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू आ जाएगा। इसके अलावा अगर हमें परसेंटेज में लेना है तो हम एक्चुअल सेल में से ब्रेक इवन सेल्स को लेस करके और एक्चुअल सेल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगा। इसके अलावा हमने ऊपर वैल्यू में ही प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो करेंगे तो वैल्यू में आएगा, यूनिट में करना होगा तो आप प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देंगे तो आपके पास में यूनिट में आ जाएगा। उसके बाद में हम बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट, जो कि जिसके लिए कि ये चैप्टर जिसके लिए इस मेथड को स्पेशली यूज किया जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हमें अगर डिजायर्ड प्रॉफिट की स्टेज पानी हो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या मेथड क्या फॉर्मूला है कि हम डिजायर्ड प्रॉफिट पता कर लेते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट अर्न करना है, तो हम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करें कि हम इतने प्रॉफिट को अर्न कर पाए। इसके लिए हम फिक्स कॉस्ट पता लगाएंगे, हमारी जो फिक्स कॉस्ट होगी उसमें डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड कर देंगे और हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे। इस फॉर्मूले से हमारे पास वो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी जिनके प्रोडक्शन से हम इस डिजायर्ड प्रॉफिट को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद रिक्वायर्ड सेल्स रेवेन्यू कि आप कितनी सेल करें कि मतलब अगर आपको कितना सेल करने की जरूरत है तो इसके लिए भी आप फिक्स कॉस्ट में डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड करेंगे और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करके आपके पास अमाउंट ऑफ सेल आ जाएगी कि आप इतना प्रॉफिट अर्न कर सकें। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसे समझाना चाहूंगी। मैं एग्जांपल पढ़ रही हूँ। द फॉलोइंग डेटा आर गिवन फॉर मधुबाला लिमिटेड। सेल्स हमें दे रखी है 8000 यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 3,20,000 रुपए और 30 पर यूनिट है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 60,000 रुपए। इसके बाद प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग। पीवी रेशो निकालनी है, सेल्स फॉर 40% पीवी रेशो निकालनी है हमें और ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू निकालनी है। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड वेरिएबल कॉस्ट एट सेल्स वैल्यू एट रुपीज, यानी आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट निकालना है जब सेल आपकी 2,56,000 रुपए हो। अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में ये बोल रहा है इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस टू रुपीज, अगर सेलिंग प्राइस जो है वो 30 रुपए तक घट जाता है तो न्यू सेल वैल्यू टू सेट ऑफ दिस प्राइस रिडक्शन, कि आपकी इस प्राइस रिडक्शन को सेट ऑफ करने के लिए नया सेल वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि इस प्राइस को अचीव करने के लिए आपको कितनी और क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी कि आप इस प्राइस को अचीव कर सकें। उसके बाद सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख अंडर प्राइस रिडक्शन, कि आपको अब डिजायर्ड प्रॉफिट है आपके पास 40,000 का, 40,000 के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपको कितना प्राइस में रिडक्शन करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम इन सभी क्वेश्चंस को का जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया जा रहा है। इस मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में हमें पता है 8,000 यूनिट हमारी जो है सेल है और 32 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमारा सेलिंग प्राइस है, तो हमारा 3,20,000 रुपए की सेल वैल्यू आई। वेरिएबल कॉस्ट 8,000 रुपए पर यूनिट है, 30 रुपए हमारी वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई थी, इसके हिसाब से 2,40,000 का वेरिएबल कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन 80,000 का है। फिक्स कॉस्ट अगर मैं 60,000 इसमें से लेस कर दूंगी तो 20,000 का मेरे पास प्रॉफिट बचेगा। अब इसका इस्तेमाल हम रिमेनिंग बातों का जवाब देने के लिए करते हैं। सबसे पहले पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, 80,000 रुपए का हमारे पास कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं इसे 3,20,000 की सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास पीवी रेशो निकलेगी। और उसके बाद में इसने बोला सेल्स एट 40% पीवी रेशो, यानी पीवी रेशो अगर 40% है तो कितनी सेल हमारी होगी। तो 80,000 का कंट्रीब्यूशन है, इसे मैं 40% पीवी रेशो से डिवाइड करूंगी तो 2 लाख रुपए की सेल अगर हम अर्न करेंगे तब